गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनडीए के लिए पैराबोला और हाइपरबोला पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कुछ इलिप्स के कॉन्सेप्ट बताए थे। मैंने आपको बताया है कि कोनिक सेक्शन की अगर हम बात करें, कोनिक सेक्शन, तो इसमें जो टॉपिक्स हैं अपने पास वो कौन कौन से हैं। वो जो टॉपिक हैं अपने पास वो जैसे कि पहला इलिप्स, ठीक है, इलिप्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। उसके बाद पैराबोला, ठीक है। इलिप्स पर अभी हमने पूरी क्लासेस नहीं ली हैं, उसमें मैंने आपको केवल बेसिक समझाया था। ठीक है, उस पर हम बात कर चुके हैं बेसिक्स पर, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा पैराबोला। उसके बाद देखिए क्या है हाइपरबोला। ठीक, एक बात आपको ये बताई जा चुकी है कि यहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन सी हैं? ये तीनों कोनिक सेक्शन के पार्ट हैं और इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? फोकस की, फोकस और इसेंट्रिसिटी, उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो ये वाली जो बातें हैं ये हम थोड़ा सा इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, इससे पहले वाले जो भी टॉपिक्स हैं उसमें। आज हम लोग बात करेंगे इसके आगे और देखेंगे कि आखिर पैराबोला किस तरह से कोनिक सेक्शन का पार्ट है और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से है। ठीक, चलिए देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग पैराबोला। पैराबोला का मतलब ये हुआ, ये एक ऐसा फिगर है जैसे मान लीजिए कि ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, लाइन एल है जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, और यहाँ पर है फोकस, यहाँ पे पॉइंट एस है। ठीक है, एस इज अ मूविंग पॉइंट, ठीक है, और फोकस इसका क्या है? सेंटर है। तो आप देखिए यहाँ पे एक बात थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ये है कि जो एस पॉइंट है, अगर ये दोनों के मतलब ये जो लाइन एल है और ये मतलब डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में आ जाए, एग्जैक्ट मिडिल में आ जाए, अगर ये वाला पॉइंट इसके बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है, तो देखिए क्या होगा। ये जो रेशियो है ये 1:1 होगा, और ये बात हम जानते हैं कि पी एस और पी एल, पी एस लेंथ और पी एल लेंथ, इसको आप पी मान लीजिए। ठीक, ये जो मूविंग पॉइंट है इसको हमने पी मान लिया है, और ये जो दूरी है इससे एफ से, फोकस से, ये वाली दूरी और ये जो पी एल वाली दूरी है ये हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। क्योंकि ये जो मैंने पॉइंट आपके सामने लिया अभी, ये देखिए क्या होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना, इस तरह से ये पॉइंट्स आएंगे और ये ऐसे फिगर आगे जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक, इसी तरीके से ये इधर मूव करेगा। तो देखिए ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं इस ट्रैक में, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं इस ट्रैक में, ये सभी क्या है? इन सभी से अगर दूरी देखी जाए तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज कांस्टेंट होगी, बराबर होगी। तो अगर मैं कहूँ पी एस पी एफ अपॉन पी एल, तो दैट विल बी 1। ठीक, इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी? 1। और इसी को बोला जाता है रेशियो ऑफ पी एफ एंड पी एल, एंड इट इज कॉल्ड इज अ इसेंट्रिसिटी। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। अच्छा, तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि जो पैराबोला है इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? इसकी इसेंट्रिसिटी होती है 1, और इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से शो करते हैं, ई से दिखाते हैं। ठीक है ना, हम लोग इसको ई से दिखाते हैं।
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो सेंट्रिसिटी है इसमें वो क्या है। जो सेंट्रिसिटी है वो क्या है वो देख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो फिर देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ पॉइंट यहाँ पर क्या है, अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, है ना, पैराबोला की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो देखिए डेफिनेशन को कैसे लिखा जाएगा इसके हिसाब से देख लेते हैं। पैराबोला इज अ लोकस ऑफ a point x comma y which moves such that its distance from the fixed point is same as that of its distance from the fixed line। ठीक है, तो ये पैराबोला की डेफिनेशन है और इसमें आप देख लीजिए जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। पैराबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई। ये पॉइंट जो है ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई। ये पॉइंट क्या हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई। और यहाँ पे आप देखिए कि जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी हुई है, पैराबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम the fixed point is same as that of its distance from the fixed line। मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से इसकी जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो ये पैराबोला कहलाएगा। क्लियर। चलिए थोड़ा सा अगर मैं आपको ये समझाऊं कि पैराबोला किस तरह से बना होगा, कोनिक सेक्शन का पार्ट है ये तो क्यों है, तो देख लीजिए जरा इसको भी। देखिए अगर मैं इसमें एक ऐसे कट लगाता हूँ, ऐसे ऐसे सीधा एक कट लगा देता हूँ मान लीजिए, ठीक है, ऐसे एक कट लगा देता हूँ, तो आप देखिए कि जब ये कटेगा ऐसे तो यहाँ पे एक ऐसा शेप आएगा, है ना, जब ऐसे कट जाएगा तो यहाँ पे एक ऐसा शेप आएगा कटने के बाद। तो ये जो शेप है एक तरह से ये क्या है, ये आपका पैराबोला है। ठीक है, ये क्या है हमारा पैराबोला है। तो इस तरीके से ये इसका जो शेप है वो जनरेट होता है ना। अगर मैं एक स्लाइस ऐसे कट कर दूं कोन में तो वहाँ पे आपको पैराबोला मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आगे। तो पैराबोला में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा सा और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमने ऐसे बनाया तो यहाँ पे पैराबोला का फोकस होगा, है ना, ये फोकस है, ये होता है हमेशा a,0। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी x
इक्वल टू ए, है ना, x इक्वल टू ए हो जाएगी, ठीक है यहाँ पर। और ये इसकी क्या हो जाएगी, एल आर, क्या बोलते हैं इसको, एल आर, लेटस रेक्टम। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स मेन थे वो मैंने आपको बता दिए। फिक्स्ड लाइन यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, ये बताया जा चुका है। अब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड पैराबोला की, है ना। अच्छा, ये वाला अगर पैराबोला देखा जाए, ये वाला जो पैराबोला है ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। ये कैसा पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला। ये कैसा पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला। क्यों स्टैंडर्ड पैराबोला किसे कहेंगे हम, ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन से होके जाए, है ना, 0,0 से होके जाए। तो इसमें होता क्या है, इसका जो फोकस होता है हमेशा a,0 होता है। तो ऐसा पैराबोला जिसका फोकस a,0 होगा वो स्टैंडर्ड पैराबोला होगा। और जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x माइनस ए इक्वल टू 0, है ना, x प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये वाली वैल्यू जो है अगर यहाँ से देखी जाए तो इधर पीछे साइड है ना, तो हम इसको बोलेंगे x प्लस ए इक्वल टू 0। या आप यहाँ पे अगर x इक्वल टू ए है तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक, x माइनस ए इक्वल टू 0, इस तरह से ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं इसके आगे, एक ही बात है, चलिए देखते हैं इसके आगे। देखिए अब अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो चलिए देखते हैं इक्वेशन पैराबोला की कैसे लिखी जाए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अगर पैराबोला की इक्वेशन हम लिखें तो देखिए जैसे मैंने सभी कोनिक सेक्शंस में इक्वेशन लिखी है वैसे आप यहाँ पर भी इक्वेशंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए अगर मैं एक पैराबोला यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ तो इसका फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अच्छा एक बात और देख लीजिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला से पहले, अगर कोई लेंथ कोई लाइन, कोई भी लाइन आप ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, इसको बोलते हैं फोकस से जाने वाली, इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड, इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड, ठीक है। ऐसी कोई भी लाइन जो फोकस होके जाएगी उसको बोलेंगे हम लोग फोकल कॉर्ड, क्लियर। और अगर यही लाइन एग्जैक्ट सेंट इससे फोकस होके जा रही है बिल्कुल सीधी और इस पे 90 पे बना रही है एंगल, है ना, तो ये कहलाएगी लेटस रेक्टम, मतलब एल आर। क्या कहलाएगी, लेटस रेक्टम मतलब एल आर। अच्छा और कोई अगर इस पे 90 है तो फिर ये एल आर नहीं है,
इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? अगर फोकस नहीं जा रही तो इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। तो ऐसी ऑर्डिनेट जो यहाँ से फोकस से होके जाएगी, वो उसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग कहते हैं LR बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से। और अगर मैं बात करूं इसकी इक्वेशन की, तो देखिए ये पॉइंट मैंने P ले लिया था, ये पॉइंट तो F है, और ये है L, ये है L। ठीक, ये क्या है? L है। ये L नहीं है, एक मिनट, इस डायरेक्ट्रिक्स होगी ना इसके पीछे, डायरेक्ट्रिक्स पर पढ़नी है ये वाली। ये 90 पड़ेगा किस पे? डायरेक्ट्रिक्स पर। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं PF इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? PL। ये P है, ये L है। तो PF की अगर वैल्यू देखें, PF कितना होगा? तो देखिए ये तो हो जाएगा x, y, और ये है a, 0। तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूं, इसकी लेंथ निकालूं PF की, तो क्या हो जाएगी बताइए? क्या हो जाएगी? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मतलब y का होल स्क्वायर इक्वल टू PL कितना होगा? ये हो जाएगा देखिए x, और ये पीछे a है ना, a और x मतलब a प्लस x। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, ये अंडर रूट में होगा, ये अंडर रूट में होगा, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, और क्या हमने क्या लगा दिया? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप बताइए मुझे कि अगर मैं बोथ साइड का स्क्वायर करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ये आएगा, यहाँ से खोलिए तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। 2x इधर आएगा तो आएगा 4x, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये हमारी आ गई है किसके लिए? पैराबोला के लिए। ये स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। क्लियर? चलिए इसको देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए अगर मैं इसमें देखूं, ये तो आपको समझ आ गया होगा, और अगर मैं इसी में आपको दे दूं कि वाई स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं लिख दूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसमें डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस बताइए। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस अगर निकालना है तो कैसे निकाला जाए बताइए। देखिए डायरेक्ट्रिक्स का मतलब ये हुआ, फोकस पहले देख लेते हैं। ये होता है 4x, है ना। यहाँ पे क्या होता है इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल टू 4x। तो इसको अगर मैं से लिख दूँ 4a की जगह 1/2 एंड x, तो देखिए ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है, a की जगह क्या है 1/2, a की जगह क्या है 1/2, क्लियर। तो यहाँ पे फोकस आ जाएगा 1/2, 0। और अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स होगा x प्लस ए इक्वल टू 0, x प्लस ए इक्वल टू 0। तो a कितना है अपना 1/2, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, क्लियर। चलिए ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है, ये बात हो गई। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ तो आप आराम से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स सारे निकाल सकते हैं आराम से। चलिए इसके बाद देखिए क्या होगा, टाइप्स ऑफ पैराबोला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पैराबोला, टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो देखिए पहला जो है वो तो बनेगा इस तरह से, जिसका सेंटर या कह सकते हैं फोकस a, 0 होगा, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी x प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसी को मैं देखिए ये एक तरह से देखा जाए तो स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, इसी को हम इस तरह से बना सकते हैं। तो इसका जो सेंटर होगा या फोकस होगा -a, 0 होगा। इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी और वो लिखी जाएगी x माइनस ए इक्वल टू 0। एक अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकता है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो देखिए अगर हम इस तरह से बना लें, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये हो जाएगा b, 0 नहीं 0, b 0, b। इक्वेशन होगी इसकी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये हो जाएगा x प्लस b इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं निकालूँ इसका चौथा पार्ट देखूँ तो ये नीचे की तरफ बनेगा ऐसे, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी x माइनस बी इक्वल टू 0, और ये इसका ओरिजिन हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। फोकस क्या हो जाएगा बताइए -b, 0, और इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर बराबर -4ay। इस तरीके से 4 टाइप के पैराबोला आपको आपके कोर्स में मिलते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला आपको ये दिखाई दे रहे होंगे।
तो चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। अब मैं इसमें कुछ और टर्म्स की बात करता हूँ। हम लोग अब देखेंगे, देखिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये सारी चीजें भी देखते हैं। चलिए टेंजेंट एंड नॉर्मल ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। चलिए बात करते हैं इसके आगे। तो अगर मैं टर्म्स की बात करूं कि कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे जरूरी हैं, जैसे कि ये मान लीजिए पैराबोला है, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। इतनी बात तो हम लोग जानते हैं, इतनी बात तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है A,0, ये इसका वर्टेक्स है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अगर कोई लाइन ऐसे खींच दी जाए तो इसको बोलते हैं कॉर्ड, है ना, कॉर्ड ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड ऑफ पैराबोला। और कोई भी लाइन आप ऐसे ले लीजिए, सब कॉर्ड ऑफ पैराबोला है। लेकिन अगर यही कॉर्ड अगर फोकस से चली गई, ये वाली लाइन, तो इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। चलिए ठीक है, इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। इसके बाद अगर हम बात करें ये फोकस है, और यहाँ पे आप देखिए ऐसी परपेंडिकुलर बहुत सारी लाइंस इसमें ड्रॉ की जा सकती हैं। ये सभी कहलाएंगी इसकी डबल ऑर्डिनेट। ये इसकी कहलाएंगी डबल ऑर्डिनेट। लेकिन अगर कोई लाइन 90 डिग्री पे, इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला को 90 पे काटती है कोई लाइन, तो ये जो होगी, ये इसकी होगी लेटेस्ट रेक्टम, और फोकस से जानी चाहिए। ये क्या है? इसकी लेटेस्ट रेक्टम। अगर मैं बात करूं, ये जो पॉइंट्स है, ये वाले और ये वाले, ठीक है, इनकी क्या वैल्यू होगी? तो देखते हैं क्या होगी। एक बात तो ये क्लियर है कि ये वाला जो पॉइंट है ये A,0 है। ये क्या है? A,0। ठीक, तो आप बताइए मुझे, अगर मैं, अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, है ना। जो मेन पॉइंट है वो क्या है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो पहले आप इतना देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। इसमें बताता हूँ आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात और देख लीजिए कि यहाँ पे पैराबोला पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूँ, है ना, कोई भी टेंजेंट ऐसे निकाल दी जाए, तो ये टेंजेंट है पैराबोला पर। ये क्या है? टेंजेंट। ये टेंजेंट है पैराबोला पर, ठीक। और
नॉर्मल क्या होती है? अगर इसी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ऑफ पैराबोला। तो नॉर्मल क्या होती है? जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो वो नॉर्मल होती है। टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डबल ऑर्डिनेट है, टेंजेंट है, नॉर्मल है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला है, फोकस ऑफ पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली और समझ ली। तो आई थिंक ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर अगर ये निकाली जाए किसकी वैल्यू, किसकी, लेटस रेक्टम की, मतलब लेटस रेक्टम की अगर लेंथ निकाली जाए तो कैसे फाइंड किया जाए इसको, तो इसको कैसे फाइंड किया जाए। देखिए, अगर मुझे लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, अगर मुझे निकालनी है लेटस रेक्टम की लेंथ, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर, तो आप बताइए इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो x है ना वो a है, यहाँ पे जो x है वो a है, तो अगर मैं x की जगह a डाल दूँ तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो ये प्लस माइनस 2a आएगा। तो प्लस माइनस 2a इसलिए आ रहा है कि ऊपर 2a होगा और नीचे माइनस 2a होगा, लेकिन लेंथ है तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेंथ है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 है, 4 है। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है इसको निकालने का।
चलिए एक इक्वेशन मैं लिखता हूँ और इसमें आप बताइएगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये कैसे फाइंड की जाएं, ये देखते हैं। Consider the parabola x square equal to 4y, then find, क्या क्या फाइंड करना, देखिए फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ LR और लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू वन कॉमन। ये सारे हमें क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। किसी ने आंसर अगर निकाला हो तो चेक कर सकता है कि जो भी आंसर्स हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि x स्क्वायर इक्वल टू 4y लिखा हुआ है, इसका मतलब पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, क्या बनेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आंसर आता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y की, तो पैराबोला इस तरह से बनेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, पैराबोला बनेगा ऊपर की तरफ। अब आप बताइए, अगर बात की जाए
डायरेक्ट एक्स की तो वो तो इधर हो जाएगी। तो देखिए इसकी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। तो यहाँ पे जो a है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जो ये 4by होता है यहाँ पे, तो जो b है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये बताइए 0,1 हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा 0,1। ये जो लेंथ है ये वाला पॉइंट क्या होगा, देखिए ये जो नीचे होता है ये b होता है ना, तो b की वैल्यू तो 1 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि x - 1 बराबर 0। ये इक्वेशन हो गई डायरेक्ट एक्स की। और अगर मैं लेंथ ऑफ एल आर निकालूँ तो लेंथ ऑफ एल आर कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ एल आर कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए तरीका ये होता है कि ऐसे निकाला जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by से आप कंपेयर करिए, इससे कंपेयर करिए। तो देखिए ये हो जाएगा, अपने पास 4y है, अपने पास 4y है केवल, है ना। तो आप बताइए कि अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ इससे, तो अच्छा b ये जो लेंथ है एल आर की, ये वाली जो लेंथ एल आर है ये वाली, इसमें हमने तरीका, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि b की जगह y की जगह आप क्या रख दीजिए, b रख दीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये b तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा b 1 हो जाएगा। तो ये 1 इंटू 1 मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा +-2। तो ये 2 ऊपर 2 इधर, तो टोटल कितनी हो गई लेंथ ऑफ एल आर 4 हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ एल आर यहाँ से कितनी आएगी, 4 आएगी। इस तरीके से हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब अगर मैं बात करूँ डबल ऑर्डिनेट की, तो डबल ऑर्डिनेट कैसे निकाली जाए, लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट कैसे निकाली जाए, है ना। अच्छा ये यहाँ पे ध्यान दें कि ये x के साथ नहीं होती है, ये y के साथ होगी, है ना, क्योंकि y में इंटरसेप्ट कट रहा है इस वजह से। चलिए ये पॉइंट क्लियर है सभी को। अच्छा पासिंग थ्रू 1,2 लिखा हुआ है, एक चीज़ ये भी देख लीजिए आप, है ना, डबल ऑर्डिनेट बताना है, लेकिन वो पासिंग थ्रू कहाँ से 1,2। तो अगर 1,2 से पासिंग ऑर्डिनेट का अगर निकालना है हमें वैल्यू, लेंथ निकालनी है इसकी, चलिए निकालिए सभी लोग इसकी वैल्यू, लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट की क्या होगी, चेक करें एक बार सभी लोग कैसे निकाला जाए इसको। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि आप इसका बताएंगे, इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ 4√2 आएगी। ठीक है, कैसे आएगी किस तरह से होगी ये आप लोग बताइए। ठीक है,
जो भी बेसिक्स थे वो यहाँ पे मैंने आपको बताए, और कुछ ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको, ये एक तरह से क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने का एक तरीका है, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का एक ये तरीका है, तो आपको ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हम लोग बात करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो देखिए वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है, तो यहाँ पे जो x है वो हो जाएगा 80 स्क्वायर, है ना 80 स्क्वायर, और जो y है वो हो जाएगा 2a, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। क्लियर? ठीक है, तो इसको लिखना कैसे ही है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके लिए हो जाएगी x इक्वल टू -80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, x स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू bt स्क्वायर और x इक्वल टू 2bt, x स्क्वायर इक्वल टू -4by, तो y बराबर हो जाएगा bt स्क्वायर ठीक है। इस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है, कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो x आएगा 80 स्क्वायर और y आएगा 280। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4by है तो bt स्क्वायर 2bt। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए x स्क्वायर बराबर अगर -4by आएगा तो ये आ जाएगा -bt स्क्वायर 2bt, और ये इस तरीके से ही आ जाएगा। तो आप देखिए चारों हमने जितने भी फॉर्मेट थे उसकी बात कर ली, है ना। ये माइनस लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए इस तरीके से ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जितने भी बेसिक्स थे इसके वो मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। अब अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस और कुछ बड़े कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे और चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी सभी को। ठीक है, अब सभी को ये काम करना है। देखिए जो भी एक साथ टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आपको, उनको आप कंबाइंड करें और जो भी नोट्स हैं वो प्रॉपर बनाएं, ठीक है। जो भी नोट्स हैं वो प्रॉपर बनाएं, क्योंकि बिना नोट्स के आप एग्ज़ाम के समय में रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिवाइज़ करके जाएंगे तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही बात है कि आप प्रॉपर नोट्स पहले बनाइए। अगर पढ़ाने के दौरान कोई बात छूट जाती है या जल्दबाजी में बता दी जाती है, कि ये मानते हुए कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा, है ना, या स्टूडेंट्स उस चीज़ को पहले से जानता होगा,
तो उसको आप थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वॉच करके एक बार नोट करिए, लिखिए, फिर समझिए, और अगर नहीं है तो उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो थोड़ा सा बेसिक को ध्यान में रख के कराई जा रही है कि आपके पहले बेसिक्स को ठीक किया जाए, है ना। क्योंकि ये मान के चला जा रहा है कि जो अभ्युदय से जो भी जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश के हैं, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा डाउन रखा जा रहा है ताकि सभी को थोड़ा सा प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, तो खैर मकसद सबका यही है कि आपको चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वे में बताई जाएँ और जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाए। चलिए, तो ठीक है, फिर ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में, और हम लोग बात करेंगे जो भी इसके कॉन्सेप्ट जो बच गए हैं, छूट गए हैं उनकी। ठीक है, थैंक यू सो मच।